बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं 26 मुहर्रमुल आखिर जुमेरात का दिन है। जो शख्स भी ये आयात जो मैं बताने जा रही हूँ पढ़ेगा इंशाअल्लाह मालामाल हो जाएगा। उसकी हर दुआ कबूल होगी, जिस तरह की ख्वाहिश होगी वो पूरी होगी। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की बारिश होगी। जिस मकसद के लिए भी अगर आप इसको करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ आपका मकसद पूरा होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चाहे वो रिज़्क़ का मसला है, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान है, वो भी इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की बारिश होगी, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जैसा भी आप चाहोगे अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। इंशाअल्लाह सारा साल रिज़्क़ चलता रहेगा, रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी तरह जिसकी औलाद नाफरमान है वो भी अपना मकसद रख कर इसको कर लीजिए। इंशाअल्लाह उसकी औलाद जो नाफरमान है फरमाबरदार हो जाएगी। जो मेरे वालिदैन बेटियों के रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नेक असबाब लगेंगे। जिनके सर पर बहुत ज़्यादा पहाड़ जितना कर्जा है, अगर वो चाहते हैं कि उनका कर्ज सर से उतर जाए, ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए और रिज़्क़ ही रिज़्क़ हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों वो भी इसको कर लीजिए। तरीक़ाकार जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कितनी मरतबा कितनी तादाद में और किस टाइम इसको पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वजीफ़े को मेरे प्यारे भाई भी कर सकते हैं, बहनें भी कर सकती हैं। इंशाअल्लाह इसको करने से जिसके मकसद के लिए आप दुआ करोगे इंशाअल्लाह वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो बस आपने पूरा यकीन के साथ इस अमल वजीफ़े को करना है। अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल रख के करना है। मायूसी दिल से निकाल कर इस वजीफ़े को करना है। जब आपका तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पे होगा कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करता है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मायूसी गुनाह है। दिल में किसी भी किस्म का शोभा रख कर आपने वजीफ़ा नहीं करना। ये नहीं सोचना कि ये वजीफ़ा काम नहीं करेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे अल्लाह तबारक तआला के कलाम में बहुत बरकत है, बहुत ताकत है। इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो पावरफुल है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी आप पे परेशानी आए, मुसीबत आए या किसी भी किस्म की हाजत हो, ख्वाहिश हो, तो अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब अल्लाह तबारक तआला पकड़ने पे आता है, ना होना भी होना हो जाता है और ऐसे ऐसे असबाब लगा देता है कि इंसान का जहन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसी से मांगा करो, उसी के आगे झुका करो। अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, कुरान पाक की तलावत किया करो, इस्तिग़फ़ार का जिक्र ज़्यादा किया करो, सदका खैरात ज़्यादा किया करो। जो इंसान सदका खैरात ज़्यादा करता है, जिसका तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पे होता है, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ता है, तो मेरा अल्लाह तबारक तआला उसके लिए सारे रास्ते आसान कर देता है। उसकी जो मुसीबतें परेशानियां हो जाती हैं अल्लाह तबारक तआला उसको टाल देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो अमल वजीफ़ा आपने करना है नमाज इशा के बाद इसको करना है।
आपने नमाज इशा अदा करने के बाद आपने वितर नहीं पढ़ना, उससे पहले आपने हाजत के 2 नफल अदा करने हैं। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, अगर आप चाहते हैं रिज़्क के लिए तो रिज़्क की ख्वाहिश दिल में रखे, कर्ज़ के लिए कर्ज़ की ख्वाहिश दिल में रखे कि वो उतर जाए, रिश्ते के लिए रिश्ते की ख्वाहिश दिल में रखे, नाफरमान औलाद के लिए कि औलाद फरमाबरदार हो जाए, किसी भी मकसद के लिए आप करना चाहते हैं वो मकसद आपका दिल में होना चाहिए। तो ये इस वजीफ़े को करने से पहले मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है तन्हाई में बैठकर करना है, कोई आपको तंग करने वाला ना हो, आपकी तवज्जो जो है वो पूरी अल्लाह तबारक तआला की ज़ात की तरफ होनी चाहिए। आपने जब ये 2 नफल हाजत के अदा कर लेने हैं, उसके बाद फिर आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने जो नमाज में दरूद पढ़ते हैं उसको 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 7 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 इसको पढ़ना है और फिर 33 ही मरतबा फिर आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद इस सूरत को पढ़ना है। जब ये सूरत कंप्लीट हो जाए फिर आपने 333 मरतबा आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की तस्बीह करनी है और इसके बाद 333 ही मरतबा फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी इसको भी 333 मरतबा पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने 333 ही मरतबा रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसिर इसका मीनिंग है ए अल्लाह मैं बेबस हूँ मेरी मदद फरमा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों जब ये तीनों तस्बीहां कंप्लीट हो जाए, जितनी तादाद में मैंने बताया है, जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से आपने करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपने लास्ट पे हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जब दरूद पाक कंप्लीट हो जाए फिर आपने बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगनी है। अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से जो भी आपको चाहिए अल्लाह से मांग लीजिए। इंशाअल्लाह 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 मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा, आपकी सोच से बढ़कर आपको अता करेगा। जिस चीज़ की भी आपको तलब होगी, जिस चीज़ की भी आपको ख्वाहिश होगी, जिस चीज़ के भी बारे में आप सोचोगे इंशाअल्लाह आपके कदम में होगा, आपकी दुआ कबूल होगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों जब भी कोई वजीफ़ा करो, अमल करो, उसको पूरे यकीन के साथ किया करें। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके में उतनी तादाद में नमाज इशा के बाद 2 नफल हाजत के अदा करने के बाद इस वजीफ़े को कर लीजिए। ख़ुद भी कीजिए, दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये इतना मुजरब, इतना पावरफुल वजीफ़ा है जिसने भी किया है अल्लाह तबारक तआला ने उसकी जोलियों को भर दिया है। अल्लाह तबारक तआला ने उसकी दुआ को कबूल किया है। जिस तरह वो जिसने उसने चाहा अल्लाह तबारक तआला ने उसको अता किया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह प्यारी प्यारी अहादीस, प्यारे प्यारे अमल और वज़ाइफ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो उसको पूरी तवज्जो के साथ सुना करो, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करो। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हम सब मुसलमानों को मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।